नमस्कार साथियों, जी के भाई आर के सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आइए जुड़ते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। साथियों, आज का हमारा विषय है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इन इंडिया। भाई, यदि भारत में देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफ़ी बड़ा बाजार है और इसी बाजार में कुछ ऐसा हुआ है हाल में जिसके चलते मार्केट में चिंताएं छा गई हैं। भाई, चिंताएं क्यों छा गई, तो आइए जानते हैं। साथियों, जहां एक तरफ सरकार ये लक्ष्य लेकर चल रही है कि 2030 तक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो प्राइवेट कार हैं उनमें 30% तक जो कार है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार होंगी और जो 70% कॉमर्शियल व्हीकल हैं वो इलेक्ट्रिक होंगे। और वहीं यदि हम टू व्हीलर और थ्री व्हीलर की बात करें तो 80% जो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स हैं वो इलेक्ट्रिक होंगे। साथियों, ये तो रहा सरकार का एक सपना। इसे कब लॉन्च किया गया, तो इसे साथियों लॉन्च किया गया है वर्ष 2021 में। साथियों, भारत के जो रोड मंत्रालय के जो एक तरह से मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा हाल ही में एक घोषणा की गई। उसमें बताया गया कि अब इलेक्ट्रिक बाजार भारत में करने का एक उनका सपना है। उन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसे गो इलेक्ट्रिक कैंपेन व्हीकल कहा गया। ये कैंपेन उनके द्वारा चलाया गया। साथियों, अब इसमें समस्या क्या है? साथियों, इसमें समस्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आजकल आग लग जा रही है, खड़े खड़े ब्लास्ट मार रहे हैं। भाई, ये ब्लास्ट क्यों मार रहे हैं? यदि इस तरह से ब्लास्ट मारेंगे तो भारत का जो गो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैंपेन है उसका क्या होगा? फिर तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आइए जानते हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ब्लास्ट क्यों मार रहे हैं। भाई, यदि हम इनके कैंपेन की बात करें तो इनका मानना है कि 2030 तक हम $150 यानी $150 का जो मार्केट होगा, व्हीकल मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल का होगा, जो कुल मार्केट का इलेक्ट्रिक व्हीकल का लगभग 90% होगा। भाई, आइए अब है चलते हैं एक न्यूज पर। ये द प्रिंट एक न्यूज चैनल है, उसकी एक कटिंग है, इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्जिंग फायर। ये क्या है? यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्रॉम पुणे, प्योर ईवी चेयर्स फायर इन चेन्नई। चेन्नई के अंदर भी ब्लास्ट मारा। आखिर ये है क्या? आइए जानते हैं। इसी तरह से अन्य न्यूज कटिंग है। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, फ्रॉम ओला इलेक्ट्रिक। ओला जो भारत जिस पर काफी भरोसा कर रहे हैं भारत के लोग, जो काफी बड़ी कंपनी है भारत के अंदर, उसके भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो ब्लास्ट मार रहे हैं। इसी तरह से ओकिनावा हुआ, ओला हुआ, और भी कई अन्य कंपनियां हैं, वो सभी व्हीकल्स ब्लास्ट मार रहे हैं। वेल्लोर की ये घटना है जहां ई स्कूटर में आग लगी। इस घटना पर पुलिस द्वारा समन भेजा गया है, जो मैन्युफैक्चरर हैं जो ओकिनावा के, उनके उनके पास उनके पूछा गया है कि आखिर इस तरह क्या कमी रही इसमें। आइए जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये एक नासिक की घटना है जहां 20 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो जितेंद्र ईवी थे, ईवी जो कंपनी है उसके थे, जो कंटेनर में लोडेड थे। अब भाई, ये तो रोड पर चले भी नहीं थे, ये कंटेनर में लोडेड हुए, इनमें लोडेड में ही फायर हो गया, लोडेड में ही आगे आग लग गई इसमें। आइए अन्य और जानकारियां खबर पढ़ते हैं।
अन्य घटनाओं में घटना है 20 अप्रैल की, जहां तेलंगाना में एक प्योर कंपनी है, उसके ई स्कूटर में आग लगी। 9 अप्रैल को नासिक में ही ये कंटेनर की जो घटना है उसमें 20 इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगी। 26 मई को पुणे में ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगी। 28 मार्च को तमिलनाडु के तिरुचनापल्ली में जो ओकिनावा है उसके ई स्कूटर में आग लगी। भाई 25 मई को तमिलनाडु में आग लगी और 30 मार्च को चेन्नई में आग लगी। आखिर ये क्या घटना है? आंध्र प्रदेश में भी आग लग चुकी है। इस आंध्र प्रदेश में जो कंपनी थी वो ब्रू मोटर्स थी। भाई ये काफी जानी मानी जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं उनके स्कूटर हैं ये। इनमें आखिर क्यों आग लग रही है? आइए बढ़ते हैं। इसी के चलते जो ओला स्कूटर है उसने अपने 1441 स्कूटरों को वापस मंगवाने का फैसला ले लिया है। हैदराबाद में जो कंपनी है प्योर ईवी, उसने 2000 यूनिट्स को रिकॉल किया है। उसने 2000 यूनिट्स को वापस मंगाने का प्रस्ताव भेज दिया है। उसी तरह से ओकिनावा ने 3000 से ज्यादा यूनिट को वापस मंगाया है। अब आप कहेंगे इस पर सरकार क्या कर रही है? भाई सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने इस पर एक जांच बिठा दी है, जांच कमेटी बिठा दी है। इसमें एक्सपर्ट की एक टीम बनाई गई है जो ये जांच करेगी कि आखिर क्यों ये सब कारनामा हो रहे हैं। इसकी पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी और इसी के चलते इसमें बताया गया कि जो जांच कमेटी है वो क्या कार्य करेगी। तो आग लगने की घटना के बाद सरकार ने एक्सपर्ट की एक टीम बिठाई है। टीम आग की हर एक घटना की जांच करेगी और पूरे ईवी इकोसिस्टम की समीक्षा करेगी। जांच करने के बाद एक्सपर्ट की टीम सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसमें बताएगी कि क्या सुधार ला सकते हैं, कैसे इसमें आग फायर से बचा जा सकता है। भाई ये नितिन नितिन गडकरी जी हैं, इनके द्वारा हाल ही में ये बयान दिया गया है कि जो एक कारण हुई और पैनल बिठाया गया है इसमें ये बताया गया है। इस तरह से इसमें जो आग लगने का एक मेजर कारण है, जो बड़ा बड़ा कारण है, वो ये भी है कि ये जितने भी फायर हो रही जी, आग लग रही है, वो सब, अरे सॉरी, वो सब देखें तो जो ये हमारा दक्षिण भारत है इसी तरफ ज्यादा लग रही है। इस तरफ आखिर इस तरफ क्या ऐसा है जो इस तरफ ज्यादा आग लग रही है? उत्तर भारत में यदि हम देखें तो इस तरफ इतनी आग नहीं लग रही है, इस तरफ घटनाएं इतनी नहीं दिख रही हैं। जो हमारा दक्षिण भारत है उस तरफ घटनाएं ज्यादा दिख रही हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो हमारा दक्षिण भारत है वो उस इस समय काफी गर्मी से जूझ रहा है। उधर काफी गर्म सीजन चल रहा है उत्तर भारत की अपेक्षा में। तो एक तो ये कारण हुआ कि इधर ये गर्म ऋतु की जो सीजन चल रहा है उसकी वजह से बैटरियां गर्म हो जा रही हैं, गर्म होकर वो ब्लास्ट मार रही हैं। और एक है बैटरी की क्वालिटी। अब आप बोलेंगे सर इसमें बैटरी की क्वालिटी की क्या बात है? भाई ये जो जितनी भी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनियां हैं, ये मैन्युफैक्चरर हैं, ये सभी कहीं ना कहीं से चाइना से माल इंपोर्ट कर रहे हैं। बैटरियां चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और चाइनीज माल का आप जानते हैं इतना भरोसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो चाइना की जरूरतें अलग हैं, क्योंकि चाइना हमारे देश से ऊपर है, उत्तर में है, तो वहां पर सर्दी पड़ रही है,
इस समय उधर इतनी गर्मी नहीं है, ये ऋतु नहीं है गर्मी, उधर इतनी गर्मी नहीं रहती है। वहीं यदि हम दक्षिण भारत में देखें तो उधर काफी गर्मी है। इसी के चलते चाइना की जो बैटरी है वो हमारे अनुकूल नहीं है। इस ये भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, जो ब्लास्ट मारने का जो घटना है उसमें बहुत बड़ा इसका भी कारण है। अब आप कहेंगे कि बैटरी कार्य कैसे करती है, तो भाई देख लीजिए, आपके सामने पूरा ग्राफ दे दिया गया है। आप इसमें वीडियो को रोक कर पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। आप कहेंगे कि बैटरी आखिर बनी कैसे होती है। भाई बैटरी में दो छड़ें होती हैं, इसमें एक कैथोड होती है और एक एनोड होती है। और इसमें जो बैटरी यूज की जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो लिथियम की बैटरी, लिथियम आयन बैटरी यूज की जा रही है, लिथियम आयन। तो इसमें लिथियम आयन बैटरी की जो खराबी है वो तो आपको जब पता चली गई है कि क्या खराबी है इसमें। इस तरह के हादसों से बचने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि क्या बातें हैं, नंबर 1 पर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर द्वारा ट्रेकमेंट चार्जर से ही चार्ज करें। यानी कि जो आपको व्हीकल का चार्जर दिया जाता है उसी से आप उसे चार्ज करें। ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी से भी आप चार्ज पर लगा दिए, ऐसा ना करें। नंबर 2 पर आता है, पानी में भीग जाने पर तुरंत चार्जिंग से बचें। यानी कि यदि आपका व्हीकल पानी में भीग गया है किसी कारणवश, तो उसे प्रॉपर तरीके से सूख जाने दें। उसका पानी जब उड़ जाए तब उसके बाद उस पर चार्जिंग कर लगाएं। इससे क्या होगा कि आपके व्हीकल्स में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। नंबर 3 पर है, बैटरी को पूरी रात चार्जिंग पर लगाकर नहीं छोड़ें। भाई बैटरी की एक अपनी कैपेसिटी होती है, वो उसके बाद हीट होने लगती है, जिसके कारण वो ब्लास्ट मारने की घटना को जन्म दे देती है। तो इसके कारण भी कई ब्लास्ट हो रहे हैं। इससे बचने के लिए आप उसी समय पर चार्ज करें जब आप वहाँ उपस्थित हों, और ओवर चार्जिंग ना होने दें। उसके नंबर पॉइंट 4 है, चीन में बनी बैटरियों से परहेज करें। ये तो आप नहीं कर सकते, ये जो मैन्युफैक्चरर है उन्हें ध्यान देना चाहिए कि हम चाइना से माल इम्पोर्ट ना करें। और नंबर 5 पर है, जो महत्वपूर्ण कारण भी है, इस पर है, ड्राइविंग के दौरान जलने की महक आने पर उसे इग्नोर न करें। यानी जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस समय भी यदि कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो आपको पता चल जाता है, तो उसी समय अपने वाहन को रोकें और प्रॉपर तरीके से वाहन की चेकिंग करें, उसके बाद अपने वाहन को आगे बढ़ाएं। अब होता क्या है कि अब आप बोलेंगे लिथियम आयन ये क्या है। तो भाई बैटरी के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें लिथियम, निकेल और कोबाल्ट को मिलाया जाता है आपस में। इसके बाद लिथियम आयन बैटरी का निर्माण किया जाता है। तो अब लिथियम का भंडार दुनिया में जान लीजिए आप, जिसमें कहाँ कहाँ है। तो जो प्रोडक्शन जो इसमें जो सबसे ज़्यादा लिथियम का कर रहा है वो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। लेकिन जो चिली है उसके पास ये है, चिली इधर उसके पास भंडार सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो उत्पादन इतना नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन इतना नहीं कर रहा है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है उसके पास इतना, चिली की तुलना में प्रोडक्शन अधिक करा है, लेकिन उसके पास इतना भंडार नहीं है। और आयन बैटरी के जो सप्लायर हैं उनमें रैंकिंग नंबर 1 पर है चाइना है। उसके बाद यूएसए है, जर्मनी है, स्वीडन, कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे, जापान, फ्रांस, और उसके बाद है साउथ कोरिया।
ये देश लिथियम आयन बैटरी का सप्लाई देते हैं। और यदि भारत में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट देखें तो हमें पता चलेगा कि जो सरकार ने 2012 में नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी जो ऐप वो मिशन लॉन्च किया था, तो इसमें जब 2020 आया, इसके चलते चलते जब 20 आया, उसमें इसकी बिक्री सही तरह से देखी गई। देश में जो 2020 से 21 के बीच में कुल गाड़ियों जो बिकी उनमें से 1.3% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे। उसके बाद 2021 से 22 में यदि हम देखें तो ये संख्या बढ़कर 1.7% हो गई, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट बढ़ रहा है। तो सरकार का जो लक्ष्य है वो 2030 तक जो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ऑटो इंडस्ट्री की, उसमें 30% करने का सरकार का लक्ष्य है। ठीक है, फिर इसी जानकारी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करने का ऑप्शन भी होता है, शेयर कर दें। धन्यवाद।